आदर युक्त आदरांजलि श्री रतन जी टाटा से। महान व्यक्तित्व के धनी, मानवता के मसीहा, युग पुरुष श्री रतन जी टाटा, हृदय की गहराई से आदरांजलि। आपका जीवन अनेक गुणों का गुलदस्ता था। दशों दिशाओं में यश कीर्ति फैली थी। जीवन आपका मधुर बांसुरी की तरह बजता रहा, जिससे मानव समाज एवं समस्त वातावरण प्रभावित होता था। ऐसे जगत वल्लभ बने श्री रतन टाटा जी अपनी जीवन वीणा को अति सुशोभित किया। वीणा के वे 3 सार थे: सभी जीवों के प्रति मन से शुभ चिंतन, उत्तम चिंतन, वाणी में अमृत रसधार, काया से गरीबों के प्रति उत्तम व्यवहार। ऐसा ही संदेश भगवान महावीर जी ने दिया था, जो आपके जीवन में दिखाई दिया। आप माँ भारती के सर्वश्रेष्ठ रत्न थे श्री रतन जी टाटा। ऐसे युग पुरुष को समझना बड़ा कठिन है, कारण वे अति ऊंचाई पर थे, हम में वो ऊंचाई नहीं थे। अक्सर लोग सागर के किनारे पर ही खड़े दिखते हैं, जहाँ सीपलों और शंख के सिवा क्या है। सागर की गहराई तक पहुँचने में असफल होते। विशाल सागर की तलहटी में जाए तो वहाँ मोती रत्न बहुत कुछ प्राप्त हुए। आपके जीवन की तलहटी में सद्गुणों के अनेक मोती थे, जिससे मानव समाज सुशोभित होता था, शोभा पाता था। सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार जिनका जीवन का एक लोगो था। गरीबों को कभी नफरत की निगाहों से नहीं देखा। मानवता को सुशोभित करने वाले अनेक गुणों के चरित्र नायक थे टाटा जी। जीवन में सादगी, सहजता, समरसता, समन्वयता, सहिष्णुता, समता, सहनशीलता, सेवा, देश की हो, गरीबों की हो, पशु जगत की हो, अंतर में कूट कूट भरी थी। कर्मठ पुरुष के श्री रतन जी टाटा ने सारे संसार में अपनी अलग सी पहचान बनाई, शिखरारोहण की ओर बढ़ते गए। यही वजह है कि भारत की 125 करोड़ जनता ने एक ही आवाज से कहा, आपको भारत रत्न पद से नवाजा जाना चाहिए। आपने अपने कर्म कार्य शैली से भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। व्यापार तो उत्तुंग शिखर पर पहुंच गया। नमक से लेकर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज भी बनाए हैं। कितनी कितनी हजारों चीजों का प्रोडक्शन आपने किया। ताज होटल, कैंसर हॉस्पिटल, पशुओं के लिए निवास स्थल। देश में जब भयानक कोरोना काल था तो एक झटके में आपने 1500 करोड़ की राशि दे डाली। देश की अर्थव्यवस्था को सबके ऊपर लाने में आपका बड़ा योगदान था। आपको किस उपमा से नवाजे, कारण आप हर उपमाओं के आगे चले गए। आप किसी एक धर्म से बंधे न थे। यही वजह है कि आपने जीवन की सांझे वेला में नमस्कार मंत्र को, यानी नवकार मंत्र को सुनने की भावना रखी थी। तो मनपूर्वक सुनी। जैनों का एक पवित्र महामंत्र है, देश प्रेम कैसा हो यह आपसे कोई सीखे। जब देश जब भी संकट में आया तो आपने पानी की तरह धन बहाया। बटोरना बांटना इस देश की संस्कृति है। आपने उस संस्कृति का सही ढंग से वहन किया। इस देश में पहले भी ऐसे दानवीर हुए हैं, जैसे भामाशाह, खेमाशाह, देदाशाह। विदेशों में लगभग 100 देशों में आपने फैक्ट्रियां लगाई। माँ भारत की शान बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान था। विश्व के भाल पर रत्नों के मुकुट की तरह आप शोभायमान थे। आप आसमां के चांद थे, सागर की गहराई सूरज सी रोशनी थी।
आप मात्र कुल दीप ही नहीं, आप तो आकाश दीप थे। आप आनंद के आभास जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। ऐसे में कामयाब वही है जिन्हें खुद पर भरोसा। रिश्ते और रास्ते में एक अजीब रास्ते है। कभी रिश्ते में रास्ते मिल जाते, कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते। सारा संसार ही आपका रिश्तेदार है। बिना रिश्ते कौन रोता है। आज देश प्रदेश के सभी इंसानों में आंख में अश्रु छलक रहे। आपने हर मानव के दिलों पर राज किया। इतना ही नहीं, आपने पशु के दिलों में भी अपना आसन बिछा दिया। संसार नहीं बसाया, सारा संसार ही आपके इर्द गिर्द बस गया। एक पालतू कुत्ता जो आपके पास बैठा तो वातावरण भावुक हो गया। उस कुत्ते ने खाना पीना सब छोड़ रखा था। जिस कुत्ते से आप प्यार करते वो आपके शव के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में आपने नमस्कार महामंत्र का शरणा लिया। भगवान महावीर के शासन के आप महारथी हो। हे मानव, तुम बेजोड़ अनमोल रत्न थे और रहोगे। रतन जी, एक ही निवेदन है, बार बार माँ भारती के गोद में जन्म लेना, ताकि माँ की गोद सदा उज्जवल रहेगी, सरताज रहेगी। अलविदा, अलविदा, अलविदा।